श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल बुधवार के दिन प्रदोष की तिथि पड़ रही है और यह जो प्रदोष की तिथि है बहुत ही विशेष होने वाली है। विशेष इसीलिए है क्योंकि यह जो प्रदोष की तिथि है श्राद्ध पक्ष से पहले पड़ने वाली अंतिम प्रदोष की तिथि है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदोष की तिथि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती है। तो इस दिन आपको अपनी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, ये तीनों ही उपाय आपके जीवन से जितने भी ग्रह क्लेश हैं उन सभी को दूर करने वाले हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में तनाव और चिंता की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, यदि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वह बहुत ही अधिक हैं, यानी कि एक समस्या समाप्त होती है और दूसरी समस्या चली आती हैं, जीवन में जो समस्याएं हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं, या फिर यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हैं, यानी कि धन को लेकर आपके जीवन में हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं, आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन आपको धन प्राप्ति के स्रोत नहीं मिल पा रहे हैं, आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या फिर आपके जो बच्चे हैं वह आपकी बात नहीं मानते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, तब भी आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपको मात्र 3 हरी इलायची से करना है। देखिए, यह हरी इलायची आपके जीवन में आपको बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति कराएंगी। साथ ही साथ यदि आपका बुध ग्रह कमजोर अवस्था में है और साथ ही साथ आपके जीवन के संकट, कष्ट और बाधाओं को भी दूर करेगी। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ उसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं कि प्रदोष की तिथि पर विशेषकर प्रदोष काल का बहुत ही अधिक महत्व रहता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं 27 सितंबर बुधवार के दिन प्रदोष काल का समय। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है शाम 6:12 से लेकर के रात्रि में 8:36 तक होने वाला है। यदि इस समय में आपको समय मिलता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आपको इसीलिए करना है ताकि आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं वह सभी दूर हो। साथ ही साथ यदि आपके जो बच्चे हैं आपकी बात नहीं मानते हैं, उनमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में वृद्धि हो, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 हरी इलायची हैं, तो उनमें से आपको जो पहली हरी इलायची है ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह जो पहली हरी इलायची है शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, दूसरी जो हरी इलायची है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो अंतिम हरी इलायची है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जल समर्पित करते हुए आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए दोस्तों, अब जो आपने दीपक प्रज्वलित किया था उस दीपक से आपको भगवान शिव की आरती करना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। यह 3 हरी इलायची आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर करेंगी। भगवान गणेश के ऊपर चढ़ी हुई इलायची आपके व्यापार में वृद्धि करेगी, आपकी नौकरी में वृद्धि करेगी। भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई हरी इलायची आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति कराएंगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को दूर करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक बनी रहती है,
आपको अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से बहुत ही अधिक परेशानी रहती है। देखिए दोस्तों, यदि धन की वजह से आपके जो सारे कार्य हैं वह बिगड़ने लगे हैं तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक कमल गट्टा भी लेना है। देखिए, कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको मात्र एक कमल का गट्टा लेकर के आना है। देखिए, कमल गट्टे के उपाय से माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती भी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक कमल गट्टा है उसे आपको उस तांबे के पात्र के अंदर डालना है। कमल गट्टे को डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कुल 11 बार जाप करना है। मंत्रों का जाप करने के बाद आपको एक कार्य करना है कि उस कमल गट्टे को आपको पुनः उस जल के पात्र के अंदर से निकाल लेना है। यानी कि कमल गट्टे से युक्त यह जो जल आपने तैयार किया है, अब इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जैसे आप यह कमल गट्टे से युक्त जल समर्पित करते हैं वैसे आपके जीवन में धन के नए नए रास्ते बनने लगते हैं। आपको अपने जीवन में जो धन की समस्या को लेकर बार बार परेशान होना पड़ रहा है तो उस सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। अब अंत में जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक कमल गट्टा बचा था उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और एक बार फिर से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में ये जो धन की समस्या है इन सभी को आप दूर करें और मुझे मेरे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये छोटा सा और सरल सा उपाय आपको कर लेना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में बीमारी बहुत ही अधिक है, आपके घर में बहुत ही ज़्यादा रोग हैं, कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता ही रहता है और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से जो रोग हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाएं, तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है। अब आपकी जो भी इच्छाएं, विशेषकर आपकी रोग मुक्ति के लिए आपकी जो भी विशेष इच्छाएं हैं, आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा जो ये रोग है या जो मेरे घर में बार बार रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो इन रोगों को दूर करने के लिए विशेषकर महादेव में आपके यहाँ याचनाएं लेकर के आया हूँ कि ये जो समस्या है मेरे घर से दूर हो जाएं। तो ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और ये जो बेलपत्र है आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है जलाधारी की ओर रहेगी। पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो अब एक जल का पात्र है, इससे आपको जहां आपने बेलपत्र समर्पित किया है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उसी स्थान पर आपको ये पूरा जल कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, जल को समर्पित करने से पहले आपको एक खाली पात्र भी रख देना है ताकि ये जो जल है उस पात्र के अंदर आ जाए। अब इस जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव से औषधि के रूप में प्राप्त करना है और जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक रोग से परेशान रहता है, बीमारी से परेशान रहता है, उसे आपको इस जल का दिन में 3 बार आचमन करवा देना है। उसका जो भी रोग होगा महादेव की कृपा से दूर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रदोष के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।